हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं कुछ इमेजिनेशन से आज स्केच बनाऊंगा और करते हैं छोटी सी स्टडी। सबसे पहले जैसे हम फेस बनाते हैं, तो फेस की एक फॉर्म बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको करेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, फॉर इमेजिनेशन से ये फॉर्म के बाद हमें ऐसे करेक्टर। ठीक है, तो शुरू की फॉर्म क्या है? ये वाली। ठीक है, तो इसी फॉर्म को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म को अगर आप किसी और करैक्टर में डालेंगे, पगड़ी बांधेंगे या फिर कुछ और बनाएंगे, तो वही चीज़ बना देते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये हेड नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे पगड़ी इस साइड मैंने बना दी, जैसे ये बनाई हल्की सी। ऐसे ऐड कर सकते हैं किसी भी करैक्टर में। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे कान इतना सा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे फुल दिख रहा है, तो यहाँ पे छोटा सा दिखेगा। हेयर्स भी छोटे से दिखेंगे। ठीक है, तो नोज़, यहाँ पे लिप्स, ये हो गया चिन वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं करने वाला। मैं आपको सिंपल फ्री हैंड स्केचिंग जो फ्रीडम से करते हैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ये विदाउट किसी स्टैचूस से या बियर्ड से है। अब हम इसी को किसी और करेक्टर में डाल देते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। तो सबसे पहले ये फॉर्म ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो पगड़ी बनानी है, कुछ भी राजस्थानी स्टाइल बनाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप किसी फॉर्म में नहीं इसको डाल सकते। मतलब ज़रूरी ये है कि आपको जो बेसिक स्टडी है वो पहले आनी चाहिए। यानी कि मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि जितनी भी आप बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे काम आती है कि जब भी आप कोई करैक्टर बनाओ, तो वहाँ पे आप अच्छे से उसको हैंडल कर सको। ये पगड़ी है तो मैंने पहले बनाई होगी कहीं पे, या कहीं पे देखा होगा इसको। ठीक है, कि इस तरीके से कुछ पगड़ी होती है। क्योंकि बिना देखे किसी चीज़ को इमेजिन करके बनाना वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे हम स्केचेस बना रहे हैं, तो जितनी स्टडी अभी तक की होगी मुझे याद है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, जैसे फेस का एंगल ले लो, कि आपको फेस के एंगल को सपोज करो मैंने ये एंगल बनाना है, तो ये हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका कान आ जाता है, यहाँ पे गर्दन आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपको नोज़ बनाना है, इस साइड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइज़ की मैं हल्की सी ये शेप ले लेता हूँ। तो ज़रूरी है कि आपको उसको समझना है कि किस तरीके से हमें हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये लिप्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे मुझे मुस्टैचेस बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चिन हो गई है। तो मतलब हर एक जगह पे आपको सिर्फ फॉर्म के बारे में सोचना है। अब पगड़ी जैसे मर्जी बना लो। ठीक है, तो ये हैंडल करने का तरीका है, एक फॉर्म को समझने का तरीका है। अब मैं जैसे लूइस मेथड, ये वाली चीज़ें सारी आपको करवा चुका हूँ। अब उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है, वो आपकी स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, इस साइड बनाना है, जैसे हम एक साइड चीज़ बना लेते हैं, दूसरी साइड हमसे नहीं बनती, तो आपको इसी चीज़ को स्टडी करना है। ऐसे ही फॉर्म लेनी है, ऐसे ही कोई पगड़ी बांध दी इसके। ठीक है, कैरेक्टर बना दिया। तो जितना फ्रीडम से काम करेंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे। मैं कहता हूँ कि किसी भी एक चीज़ में फंस के, जैसे ये बहुत ही फ्लो में किया काम, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम आराम से करते हैं तो बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। ये देखो, पेन की लाइनिंग, आपकी ड्राइंग, सब कुछ एग्जैक्ट तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पेन का जो फ्लो है वो अच्छा है रहता है। आपको कोई इसको छीलने की ज़रूरत नहीं, आपके बाकी का समय बच जाता है। ठीक है,
और एक जो आपके करने का तरीका है स्केचिंग का, वो चेंज हो जाता है। जो आप बार बार इरेज़र को घिसाते रहते हैं तो वो इरेज़र बच जाएगी बेचारी क्योंकि यहाँ पे इसको मिटा नहीं सकते, राइट। तो अभी देखो फेस को कितना ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। नीचे की तरफ करना है फेस को, तो वही सिंपल तरीका, ये फेस हो गया, यहाँ पे मुस्टैचेस, ठीक है, यहाँ पे आईज़ वाला, ये फोरहेड हो गया, यहाँ पे चिन्ह हल्की सी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पगड़ी आपकी ऊपर की तरफ बड़ी दिखेगी, मूछें इस साइड दिखेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह हल्की सी दिखेगी, ये नोज़ वाला पॉइंट हो गया। आईज़ आईब्रो के नीचे, ठीक है। फेस का कट इस तरीके से। अभी ये वाला जो पॉइंट है सारा, ये पगड़ी वाला बन जाता है। कैरेक्टर हमने वही रखे हुए है, बड़ी पगड़ी वाले। मतलब एंजॉय करो जो भी चीज़ें आ रही है माइंड में, उस चीज़ को, जैसे शोल्डर और ये टॉर्सो, क्योंकि नीचे की तरफ है, थोड़ा सा अगर डेप्थ डालने के लिए अगर हम साइड से उसको शेड करते हैं तो ये शेडो इस साइड चली जाती है, आप इस साइड रेंडरिंग कर दो, राइट। तो देखो मतलब फ्लो में, और आपको पता लगना चाहिए कि किस टाइप हम स्केच बना रहे हैं, किस टाइप ये चीज़ें बन रही है। नीचे की तरफ बनाना है या ऊपर की तरफ बनाना है फेस को, ठीक है। वही नोज़, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मूछें, यहाँ पे चिन, फिर आपकी गर्दन थोड़ी सी इस टाइप बनेगी, पीछे वाली गर्दन हल्की सी बनेगी क्योंकि हमने फेस को उठाया हुआ है। तो आपका टॉर्सो जो है नीचे है जॉ लाइन आपकी जहाँ है, ये चीज़ कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे पगड़ी बन जाती है। आईज वाली डेप्थ दे देते हैं, नोज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फेस का जिस तरीके से भी आप स्केच करना चाहें, जिस तरीके से भी आप शेड करना चाहें, अगर आप हमारी तरफ शेड करेंगे तो यहाँ पे शेडिंग आएगी, ये प्रॉपर शेडिंग वाला पॉइंट आ गया। तो आपको हाईलाइट कहाँ पे आ रही है, चिक्स पे आ रही है हल्की सी, नोज के ऊपर आ रही है, फोरहेड के ऊपर आ रही है, ये चिन की दूसरी साइड आ रही है। तो ये चीज़ें हैं स्केच करने की। अभी हम बनाते हैं कुछ फुल फिगर्स। जैसे कोई भी एंगल ले लो आप, किसी भी तरीके का सोच लो। अगर मैं सपोज करूँ इस साइड कोई फेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फेस का जो एंगल है ये है, यहाँ पे आईज वाली डेप्थ दे देता हूँ, नोज, ठीक है, यहाँ पे मुस्टैचेस, ठीक है, यहाँ पे बियर्ड, तो आपको डिटेलिंग कुछ नहीं करनी, आपको बस डेप्थ देनी है। यहाँ पे अगर आप पगड़ी बांधना चाहें उसके, राइट, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपने अभी एंगल किए हैं, तो अभी आप एंगल से बाहर आते हैं तो फुल फिगर पे आ जाओ, ठीक है। अभी आप कैसे भी उसको बना सकते हैं, टॉर्सो अपने ही तरीके से। मैं जैसे यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब आप देख के बना रहे हैं किसी चीज़ को, फिर तो आप देख के बनाएंगे, 100 चीज़ें समझेंगे, फिर लाइन को लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे माइंड में ही है जो चीज़ें चल रही हैं, आगे आगे ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है, बस अब चलाते जाओ, क्या चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है, तो ज़्यादा सोचने का भी नहीं, ठीक है। जैसे ये चीज़ यहाँ पे मैंने बांध दिया है, दूसरा हैंड है, कुछ पकड़ा हुआ है उसने, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप इस टेप से हमने बनाया था, ठीक है। तो हैंड की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी आपको, क्योंकि जो एंगल्स हैं आपको
वो आपको करने से ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ पकड़ा सकते हैं। तो अभी जैसे इसका टॉर्सो का फ्लो है, आपको उसी तरीके से बनाना है। एंड ठीक है, इस टाइप कुछ भी बना सकते हैं। हल्के से फोल्ड, पैर यहाँ पे ऐसे, कुछ जुत्ती पहना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको नंगे पैर ही बनाने हैं। राइट, इस पैर को हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है करेक्टर। अभी देखो, इसको बड़े आराम से बना सकते हैं हम, लेकिन मैं ऐसे फ्लो में आपको बता रहा हूँ कि किसी चीज़ का एक्शन समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको झंडा पकड़ा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ और दे सकते हैं। अब हम कोई और करेक्टर बना सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है, कुछ खतरनाक सा बनाते हैं। फेस, ठीक है, फेस वैसे ही, और कुछ एनिमेटेड टाइप बनाते हैं। मुझे रख सकते हैं इसकी बड़ी बड़ी, मुझे अच्छी लगती है, मतलब ऐसे करेक्टर्स। किसी भी करेक्टर को इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार बनता है। ठीक है, आप भी ट्राई करके देखना। ऐसे आईज, नोज, लिप्स, ये चीज़ें मैटर नहीं करती इसमें, शेड मैटर करते हैं। जब भी आप स्केच बनाते हैं, एक जो इफेक्ट होता है वो अच्छा लगना चाहिए। राइट, इसको कोई भी करेक्टर में डाल देते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इनके सींग लगाने हैं बड़े बड़े, चलो जी, राइट, इसको थोड़ा डेवलप कर देते हैं। इसके कान भी बड़े बड़े रख देते हैं ऐसे। शेड, जैसे कोई चीज़ घूम के आती है तो इस तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा स्टडी करनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इनकी लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब अगर बड़े आराम से करें तो बहुत अच्छा करेक्टर बन सकता है ना। तो ज़रूरी ये है कि हमें बस मज़े लेने हैं इसके। जैकेट पहना देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी जो बॉडी है वो हैवी होनी चाहिए, कमज़ोर सा नहीं बना सकते। ठीक है, इसके कोई लॉकेट डाल सकते हैं, बड़ी सी चेन। राइट, और इसके जैकेट को इस खुला छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बड़ी सारी बेल्ट बनाते हैं। आपने बहुत सारे करेक्टर्स देखे होंगे ऐसे, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं कि बेल्ट हो सकती है, इसके बड़ा सारा कुछ खंजर लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, इसके इस तरीके से एप्स बना सकते हैं। ठीक है, ये जैकेट वगैरह फ्लो में इस तरीके से
कुछ बटन वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब आप कितनी चीज़ें सोच सकते हैं जब आपके पास अपना कोई कैरेक्टर होगा, ठीक है? तो उसको कितना मर्ज़ी आप मॉडिफ़ाई करें, ठीक है? अभी जैसे इसके खड़ने का स्टाइल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करते, लेकिन मज़ा इसमें है कि इसका बैलेंस होना चाहिए सही, और फिर कुछ भी बना सकते हैं। बस एक बैलेंस को ज़रूर देखना है बॉडी के। शूज़ हमने नॉर्मली पहना दिए। इसको भी थोड़ा-सा खतरनाक होना चाहिए था, कुछ ऐसे। राइट, ये घुटना थोड़ा-सा इस साइड, क्योंकि इसने पैर थोड़ा-सा टेढ़ा रखा हुआ। इस टाइप का कोई शूज़ बना सकते हैं। अब देखो, ठीक है? तो कुछ भी हम ऐसा-वैसा नहीं बना रहे, कुछ भी माइंड में आ रहा है, लेकिन उसको सही तरीके से निभाना है, ठीक है? यहाँ से बड़ी-बड़ी बाजुओं उसकी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि छोटे हैंड नॉर्मली नहीं, इसकी जैसे ये बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर है, पूरा इसको देखना है अच्छे से। यहाँ से शोल्डर, फिर आर्म्स, बड़ी हैंड्स स्ट्रॉन्ग, तो कुछ चीज़ इसमें पकड़ा सकते हैं हैंड में। राइट, ये देखो, तो इसको जितना मर्ज़ी शार्प बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ इस पे। बस इतना ही कर रहे हैं कि दिखने में थोड़ा ठीक लगे, बैलेंस ठीक लगे इसका, ठीक है? ये हल्का-सा पैर उठा हुआ, ज़मीन पे ये चीज़ रखी हुई। मतलब कितना फ़ास्ट काम कर सकते हैं। पीछे माउंटेन, ठीक है? एक प्रॉपर पीछे ड्रैगन वगैरह उड़ सकते हैं। कोई और दुनिया बना दी मैंने। तो ये चीज़ देखो कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी जब हम किसी स्केचेस में रखते हैं। मज़ा आ गया। यहाँ पे हल्के-हल्के स्टोन्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखो स्केच को करैक्टर कर दिया हमने बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जब हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल है, कैसे बनाया होगा, कैसे सोचा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मुश्किल है। आपको फुल बॉडी स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद तो आप जैसे मर्ज़ी मतलब बना सकते हैं, हैंडल करना आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्केचिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में आपको स्केचिंग की तरफ ही ध्यान देना है, फिर तो आप जो चाहे मर्ज़ी बना सकते हैं स्केचेस को, क्योंकि हर एक चीज़ स्केच से स्टार्ट होती है। एक और बनाते हैं स्केच, जैसे कोई भी कैरेक्टर ले लो, फेस,
ठीक है, फेस को मैंने ऐसे झुका हुआ बनाया, गुस्से में बनाएंगे। ठीक है, नोज इस साइड, इस चीज़ को बनाते हैं। राइट, कान, हेयर मैंने बनाए नहीं अभी, हेयर बाद में सोचते हैं। ठीक है, अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा कि कैसा करेक्टर बनाना है। चेस्ट लाइन, ठीक है, इसकी कुछ पहनाना नहीं बनाना, वो भी बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे शोल्डर, बड़ा सा शोल्डर बनाएंगे क्योंकि इसको मस्कुलर बनाना है। राइट, चेस्ट लाइन होगी, फिर हम यहाँ पे बड़ी सारी बेल्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करेक्टर्स मैंने कई देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना देखे हो रहा है, देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई। मुझे लगता है ये चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसी एनिमेशन चीज़ें देखते हैं, एनिमेटेड चीज़ें, तो वहाँ पे ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सेम नहीं मिलेगा आई थिंक, क्योंकि ये हम बिना देखे बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा। ऐसे, ठीक है, तो ये मसल्स जैसे हम स्टडी करते हैं, उसी चीज़ को हमने बढ़ा चढ़ा के बना दिया, क्योंकि स्टडी तो वही है। अगर हम किसी मैन की स्टडी कर रहे हैं, मसल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो चीज़ें तो वही है, लेकिन हम उसका साइज़ बड़ा छोटा करके किसी करेक्टर में डाल रहे हैं। ये हो गया बेल्ट एरिया। हैंड, ठीक है, इसमें कुछ पकड़ा देंगे हैंड। यहाँ पे ये बेल्ट है तो इसकी शेप ये बन सकती है। मतलब मज़ेदार चीज़ है जो भी हम बना रहे हैं। एक पैर को पीछे करते हैं, राइट, उसके बाद हम ये पैर, ये भी हो सकता है। राइट, तो अगर ये आगे रखा हुआ है तो फिर ये भी होता है। ठीक है, तो सिंपल स्केच है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब ये वाला जो हैंड है थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इसका शोल्डर, मसल्स, हैंड ऑब्वियसली साइज़ इतना ही है, लेकिन ये कम दिख रहा है शोल्डर से लेके यहाँ तक। और अगर हम इसकी हैंड में कोई चीज़ पकड़ाते हैं तो इस टाइप का बना देते हैं कुछ दोनों हैंड्स में। राइट, तो देखो कुछ ना कुछ चीज़ बन गई है, बनाने से कुछ ना कुछ तो बन जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मूड से बाहर निकलिए। तो अगर कुछ ऐसा सोचते हैं तो पेन चलेगा तो कुछ ना कुछ बना ही देगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हैचिंग ऐड कर सकते हैं, गर्दन हल्की सी डार्क रखते हैं, फेस को थोड़ा सा हाईलाइट रखते हैं। चलो मिलती जुलती चीज़ बनाते हैं, यहाँ पे सींग लगा देते हैं, इसके एक सींग लगाते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द हेयर, आई थिंक ये अच्छे लगेंगे। या यस, गुड, ओके, तो ये अच्छा है, स्टेप कुछ होना चाहिए।
तो मज़ा आया स्केचिंग करके। नेक्स्ट टाइम कुछ और करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें और कंफ्यूज कर देती हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।